हाँ, तो बात कर रहे थे साथियों, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपनी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप जीआईपी लॉन्च की है। कौन सी जीआईपी लॉन्च की है, जिसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप कहते हैं। ये जीआईपी भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च की है, क्योंकि दोनों देश स्टार्टअप का लाभ पहुंचाने के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। साथियों, जीआईपी से जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि अन्य देशों के साथ परियोजनाओं के लिए ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि टीडीसी फंड का उपयोग करने के लिए एक मॉडल प्रदान करने की उम्मीद है, जो कि विकास और नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए इच्छुक है। देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने जो है एक पार्टनरशिप लॉन्च की, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। और क्योंकि दोनों देश, चाहे वो भारत हो और चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, दोनों देश मिल करके इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। साथियों, इस उद्देश्य से जीआईपी से जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि जैसे अन्य देशों के साथ परियोजनाओं के लिए टीडीसी यानी कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उपयोग करने के लिए एक मॉडल प्रदान करने की उम्मीद है। साथियों, देश को लग रहा है इन दोनों देशों को शायद इस ये अगर इनोवेशन इकोसिस्टम अगर मजबूत होता है, तो जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि देशों के साथ हम मिल करके ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड का उपयोग करने के लिए एक मॉडल हमको मिल सकता है। ये उम्मीद लग रही है। और विकास और नवाचार के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम इच्छुक है। साथियों, जीआईपी को भारत और यूके के द्वारा सह वित्तीय पोषित किया जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि जो जीआईपी है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है, इसको वित्त पोषित किया जाएगा, यानी कि सह वित्त पोषित किया जाएगा। और किसके द्वारा? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। साथियों, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य के समर्थन से निजी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में टीडीसी फंड लॉन्च किया गया। आपने देखा, जो टीडीसी फंड की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड, ये लॉन्च किया गया है। ये भारत के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। और किस क्षेत्रों के लिए में निवेश करने के लिए? हिंद प्रशांत क्षेत्रों में निवेश करने के लिए, राज्य के समर्थन से निजी क्षेत्रों में शामिल करने के लिए भारत द्वारा ये लॉन्च किया गया। और इस क्षेत्र में हिंद महासागर, चाहे हिंद महासागर की बात करें या फिर मध्य और पश्चिमी प्रशांत महासागर और समुद्र शामिल है, जिस जो इंडोनेशिया और उसके बाहर दोनों को जोड़ता है। चाहे वो इंडोनेशिया हो और उसके बाहर, यानी कि हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर और मध्य और समुद्र, सारा इनोवेशन इसमें शामिल है। और इसमें इसके थ्रू कौन सा? ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड जो कि निवेश किया गया है। अगर टीडीसी फंड का उद्देश्य हम जाने, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत का लक्ष्य जीआईपी में योगदान करने के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करना चाहता है। यानी कि भारत का जो लक्ष्य है वो जीआईपी में योगदान करने के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करना है, जो कि विकासात्मक पूंजी निवेश, अनुदान और तकनीक सहायता जैसे भारतीय नवाचारों या स्टार्टअप को वैश्वीकरण करने में मदद मिलेगी। भारत को ये लग रहा है कि अगर टीडीसी फंड खर्च किया जाएगा, यानी कि टीडीसी फंड का उपयोग किया जाएगा जीआईपी में योगदान करने के लिए, तो साथियों विकासात्मक जो पूंजी निवेश है, अनुदान है, जो तकनीकी सहायता है, और जो भारतीय नवाचार है और स्टार्टअप है, इसको ग्लोबलाइजेशन करने में यानी कि वैश्वीकरण करने में काफी मदद मिलेगी। तो टीडीसी यानी कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड का मेन उद्देश्य यही है।
साथियों इस फंड के जरिए उन जगहों में निवेश को बढ़ाया जाएगा जहां भारतीय कंपनियां पहले से निवेश कर रही हैं। आप ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये फंड उन्हीं जगहों पर निवेश किया जाएगा जिन जगहों पर भारतीय कंपनियां पहले से निवेश कर रही हैं। और टीडीसी फंड चीन के विकास साझेदारी मॉडल को एक विकल्प प्रदान करेगा जिसने भारत के कुछ पड़ोसियों पर चीन के प्रभाव को गहरा कर दिया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो चाइनीज कंपनियां हैं जो हमारे देश पर और पड़ोसी देशों पर जो प्रभाव डाल रही हैं, जो गहरा प्रभाव डाल दिया है, इन पर भी एक विकल्प प्रदान करेगा। साथियों, टीडीसी फंड ये चीन के विकास की जो साझेदारी मॉडल है उस पर एक विकल्प बन करके उभरेगा और उन देशों को कर्ज के जाल में धकेल दिया गया, मतलब उन पर गहरा प्रभाव चीन ने डाला, जिन पर देशों पर कर्ज का जो गहरा जाल धकेल दिया है, उनको सहायता करने में टीडीसी फंड का एक विकल्प प्रदान होगा। उनके लिए एक ऑप्शन खुला रहेगा कि हम टीडीएस फंड से हमें लाभ हो सकता है। साथियों, टेक जगत जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक एलॉन मस्क, आपने एलॉन मस्क का नाम सुना होगा। इन्होंने अभी ट्विटर ट्विटर पर नियंत्रण हासिल किया है, जो कि देश के सबसे बड़े अमीर जाते कहे जाते हैं। तो अमीर जाते हैं इस समय। तो टेक जगत के सबसे बड़े सौदों में से एक एलॉन मस्क, जो कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। साथियों, इस सौदे के माध्यम से वो लगभग $44 बिलियन सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो एलन मस्क है, इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, ट्विटर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और इन्होंने लगभग इसके जरिए वो लगभग बिलियन डॉलर का सोशल नेटवर्क अधिग्रहण करेंगे और जिसमें कंपनी के शेयरों का मूल्य होगा $54 होगा। इसके मुख्य पॉइंट क्या हैं, आइए जानते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 14 अप्रैल 2022 को मस्क ने ट्विटर पर अधिग्रहण करने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इन्होंने 14 अप्रैल 2022 को इन्होंने घोषणा करी थी ट्विटर को अधिग्रहण करने की, यानी कि ट्विटर को खरीदने की। साथियों, एलान मस्क ने ट्विटर को एक निजी संगठन बनाने की योजना बनाई है। ट्विटर खरीदने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। मस्क एलन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते थे क्योंकि वो मंच का उपयोग मुक्त भाषण के लिए एक तंत्र के रूप में करना चाहते हैं। साथियों, ट्विटर को वो इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि वो ये जो मंच है, ये जो ट्विटर का माध्यम है, इसे मुक्त भाषण के लिए एक तंत्र के रूप में खरीदना चाहते थे। आप अपनी बात स्वतंत्र रूप से इस मंच के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसीलिए इन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की योजना है जो इस समय, हालांकि ट्विटर वेरी इंपॉर्टेंट इस समय जो एक मंच है जिस पर बड़े बड़े नेता और हमारा देश, हमारी कंट्री जब समस्या में रहती है, ट्विटर का एक अभियान चलाया जाता है। लेकिन उसको और भी सफल और भी इंपॉर्टेंट बनाने के लिए एलन मस्क ने इसको खरीदा है। जहां कोई भी किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सके, एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण योजना है उनकी कि जहां पर कोई भी किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सके। साथ ही नई सुविधाओं के साथ डिजिटल उत्पाद को बेहतर बनाने और स्पैम बॉट्स को छुटकारा पाने और ट्विटर का उपयोग करने वाले सभी मनुष्यों को प्रमाणित करके प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने की योजना है। विश्वास बढ़ाने के लिए एल्गोरिदम को भी अपना सोर्स बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस पर बिलीव करने के लिए एल्गोरिदम को भी अपना सोर्स बनाया जाएगा और इन्होंने जो बात करी, यानी कि $44 बिलियन सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे। साथियों, ये चीज विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। फाइनेंसिंग, जो मस्क ने पूरी तरह प्रतिबद्ध ऋण यानी कि 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इस सौदे के बाद ट्विटर एक निजी तौर पर आयोजित संगठन बन जाएगा, यानी कि
ट्विटर इस सौदेबाजी के बाद ट्विटर एक निजी तौर पर आयोजित संगठन बन जाएगा। साथियों, ये चीज आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरी जानकारी को। हमने देखा सबसे पहले कि पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान एक दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो कि पशुपालन को समर्पित है। साथियों, इसके लिए हमने देखा कि बनास खांडा, जो कि रेलवे स्टेशन बनासखांडा, जो कि जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि ये समुदाय पहला एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों पर समर्पित है। हमने देखा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक द्विसाप्ताहिक पॉडकास्ट श्रृंखला द्वारा शुरू किया गया और देश के विभिन्न किसान डेयरियों को किसान डेयरी किसानों को समर्पित है। हमने देखा इस रेलवे स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान के लिए की गई है। बनास डेयरी की स्थापना 1969 में हुई थी और ये जो है इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के पास है। हमने देखा कि बनास डेयरी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका मुख्यालय पालनपुर है। और हमने दूसरी जानकारी प्राप्त करी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम, जो कि अपनी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च करी है, जिसके थ्रू भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि दोनों इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए इनको लग रहा है कि जीआईपी से जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, फ्रांस आदि देशों के उपयोग करने से एक टीडीसी फंड का उपयोग करने से एक मॉडल प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे नवाचार और विकास के क्षेत्र में भारत में एक अहम जो है विकास होगा। तो इसके लिए जीआईपी, जो कि टीडीसी फंड, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक निजी क्षेत्रों में शामिल किया गया है, जिसमें टीडीसी फंड लॉन्च किया गया और जिसमें हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, समुद्र, इंडोनेशिया व उसके बाहर के देशों से जुड़ता है। तो टीडीसी फंड का उद्देश्य आपने जाना कि टीडीसी फंड का उद्देश्य क्या है। विकासात्मक पूंजी निवेश, अनुदान, तकनीकी मदद, नवाचारों, स्टार्टअप को वैश्वीकरण करने के लिए मदद मिलेगी। साथियों, इसके लिए इन्होंने टीडीसी फंड चीन के विकास के जो साझेदारी मॉडल है, उसके लिए एक विकल्प के रूप में उभरेगा। आपने देखा कि ट्विटर, जो कि एलन मस्क ने खरीद लिया है और इस पर लगभग $44 बिलियन सोशल नेटवर्क का अधिग्रहण करेंगे, जिसमें कंपनी के शेयरों का मूल्य 54.20 होगा। तो आपने देखा कि 14 अप्रैल 2022 को मास्क ने अधिग्रहण की घोषणा की थी। तो ये सारी चीजें आपने देखा और साथियों, हम नए सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक बार रिकॉल करिए, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा रिकॉल करिए, तिबारा रिकॉल करिए और 3 बार रिकॉल करने से ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।